जी, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका सर? विनोद माली। विनोद सर, कहाँ से आना हुआ है आपका? मंडीदीप जिला रायसेन। अच्छा, अच्छा। तो विनोद सर, एम्स भोपाल में किस लिए आना हुआ आपका? बच्ची को पेनक्रियाज में पथरी थी, इसलिए आना पड़ा। अच्छा, अच्छा। तो अभी आराम मिल गया जी हमको? सर, पूर्ण रूप से आराम है। तो एम्स भोपाल में ट्रीटमेंट कैसा रहा आपका, बहुत कृपया हमें अच्छा बताएँ? ट्रीटमेंट रहा सर। अच्छा, अच्छा। डॉक्टरों ने अच्छी सपोर्ट की है बहुत आपको? ज़्यादा सपोर्ट की सर, सबने ही सपोर्ट किया मुझे। जी, जी, जी। और आपका जो है किसी तरह का कोई खर्च वगैरह नहीं, पैसे? कोई खर्च नहीं हुआ सर, आयुष्मान कार्ड था, उससे काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो शायद मैं इलाज नहीं करा पाता सर, अच्छा, मेरी अच्छा। स्थिति भी ऐसी नहीं थी। तो आप कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड की वजह से आपको मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ है और यहाँ सर मुझे एम्स हॉस्पिटल में मेरा कोई चार्ज नहीं लगा। कोई चार्ज नहीं जी लगा नहीं। है। यहाँ के डॉक्टरों के बारे में क्या कहना बहुत चाहेंगे अच्छा आप? उन्होंने सपोर्ट किया सर, विशाल गुप्ता जी ना देख रहे थे और उनकी सारी टीम ने मुझे सपोर्ट किया। डॉक्टर विशाल गुप्ता सर जी, और उनकी पूरी टीम पूरी ने टीम ने आपको मेरे को बराबर सपोर्ट किया। बराबर सपोर्ट जी किया। सर, काफ़ी अच्छा व्यवहार रहा उनका। यहाँ की अन्य सुविधाओं के बारे में क्या कहना बहुत अच्छी चाहेंगे? सुविधा है सर, हर प्रकार की सुविधा ठीक ही है पूरी लगभग। अच्छा, अच्छा। तो आपकी बिटिया को आराम मिल गया है? जी सर, पूरा आराम है अभी। आराम मिल गया है। तो आप यहाँ की सेवाओं से संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जी विनोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मरीज हमारे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स इमरजेंसी में आया था। 2 महीने से इसको जो है पेट दर्द की शिकायत चल रही थी। पहले इसने कई दूसरे हॉस्पिटल्स में दिखाया, उसके बाद में फिर यहाँ पर आया था। शुरू में ये पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर योगेंद्र यादव के अंडर में एडमिट रहा। वहाँ पे इसका इलाज चला, आराम भी पड़ा, लेकिन उसके बाद में इसको जो है पेट में दर्द, उल्टियाँ चलती रहीं। फिर जब आगे जांचें वगैरह सब कंप्लीट हुई तो उसमें ये मालूम पड़ा कि इसको क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की बीमारी है। ये क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की बीमारी जिसमें कि पैंक्रियाज में स्टोन्स बन जाते हैं, पथरी बन जाती है, वो बीमारी है। और इसमें पहले इसको सूजन आई थी और चूँकि इसको दर्द चलता रहा था, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपनी तरफ ट्रांसफ़र लेंगे, क्योंकि हमको लग रहा था कि इसको जो है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी और बिना ऑपरेशन के आराम नहीं पड़ेगा। फाइनली इसका जो है हम लोगों ने आगे एवोल्यूशन किया, जांचें कराई और पिछले सप्ताह इसका ऑपरेशन हुआ। पैंक्रियास में काफ़ी पथरी थी, करीबन 1 सेंटीमीटर के स्टोन्स थे उसमें, और उसको हमने सारे स्टोन्स को पैंक्रियास से निकाले, क्लियर किया, और उसको जो है नया रास्ता बनाया अंदर। अभी पेशेंट ठीक है, डिस्चार्ज हो रही है। ऐसे बीमारी इस एज ग्रुप में बहुत ही कम लोगों में होती है। बच्चों में क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की बीमारी इतनी ज़्यादा देखने में नहीं आती है, और बड़े लोगों में यूजुअली जो है ये शराब के कारण या धूम्रपान, स्मोकिंग के कारण होता है। पर बच्चों में यूजुअली ये कारण नहीं होते हैं, उनमें यूजुअली जेनेटिक कॉजेज़ या कई बार हम कारण नहीं मिल पाता है जिसको कि हम इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। वो इस पेशेंट में बीमारी लग रही है हमको। अच्छी बात यह है कि इसका समय से जो है डायग्नोसिस बन गया और फाइनली उसका एक सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया है। सारे मरीजों में ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इस पेशेंट में चूँकि दिक्कतें चल रही थी इसलिए जो है ऑपरेशन करना पड़ा। पेशेंट अभी ठीक है। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग की पैंक्रियास क्लिनिक चलती है जो हर गुरुवार को 3 से 4 बजे के बीच में होती है, और हम ऐसे कई पेशेंट्स देखते हैं, ख़ासतौर से जो बड़े पेशेंट्स होते हैं। और इन पेशेंट्स के लिए जो है स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेट दर्द वगैरह हो रहा है, लंबे टाइम तक चल रहा है और पैंक्रियास में इस तरह की सूजन या पथरी की बीमारी है, तो उसका जो है सही स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दूसरे कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटीज़ या शुगर या और पीलिया या कई बार लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे टाइम के बाद में कैंसर का रिस्क भी होता है। ये समझना ज़रूरी है कि जो ये क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस या पैंक्रियाज में पथरी की बीमारी है, ये वयस्कों में मोस्ट कॉमनली हमारा शराब के सेवन से और धूम्रपान या स्मोकिंग से होता है, और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिसमें कि हमको कारण नहीं मालूम पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इस बीमारी से हमको बचना है और होने के बाद में इसके बार बार होने वाले अटैक से अगर बचना है, बीमारी को बढ़ाने से रोकना है, तो हमको शराब और स्मोकिंग से पूरी तरह से जो है बचाना पड़ेगा। कई मरीज ऐसे आते हैं और उनको लगता है कि केवल ये शराब से होता है और वो केवल शराब का सेवन बंद करते हैं,
बल्कि तंबाकू का सेवन जो है वो करते रहते हैं। ऐसे में जो है ये बीमारी में एक्यूट अटैक बार बार आता रहता है, वो परेशान होते रहते हैं, अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं। फिर हमको उनको बताना पड़ता है कि केवल शराब बंद करना ही काफ़ी नहीं है, उनको जो है धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करना पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो चलता रहेगा तो आपका जो इलाज चल रहा है वो इस इलाज का जो है उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, बल्कि अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है उसके कॉम्प्लिकेशन, उसका जो सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमको जो है शराब से और तंबाकू से पूरी तरह से जो है अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, तभी आपका जो है ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा।